तो आज शायद तीसरा लिस्ट जारी होगा जन स्वराज पार्टी का और आज कंफर्म हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल जो कयास लगाया जा रहा था कि वो राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल ऐसा कुछ कंफर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज राघवपुर से, जी हाँ, आज राघवपुर से निकलने वाले हैं अपना नामांकन के लिए तेजस्वी यादव, तो उनका तो कंफर्म हो गया है। अब और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको टिकट मिलने का आस है और टिकट उनको मिलेगा, तो वैसे ही हम आपको कुछ लोगों से बात कराएंगे और ज़्यादा इस बात पे मेरा फोकस रहेगा कि अब आने वाले समय में जो पार्टी का जो रूपरेखा है, प्रचार का जो मॉडल है, वो किस तरह से कार्य करने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत आपको हमारे चैनल पे। आपका भी और आपका जो सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आप लखीसराय से हैं? लखीसराय से हैं। और टिकट के लिए यहाँ पे हैं? टिकट के लिए आए हैं। तो आपके यहाँ से अब बीजेपी का आज जो प्रत्याशी हैं, आज तो उनका नामांकन होने जा रहा है। जी, आज उनका नामांकन है और दिल्ली के सीएम तक पहुँच रही हैं। दिल्ली का सीएम तक पहुंच रही है। वो लखीसराय का ये सौभाग्य होगा कि भाई चलो दूसरे स्टेट का भी सीएम जो है पहुंच रहे हैं। तो कौन प्रत्याशी हैं आपके तरफ से बीजेपी के? वो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी हैं हमारे लखीसराय के प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है कि विजय सिन्हा आपके जो क्षेत्र से चुनाव में खड़ा हुए हैं, टक्कर देने के लिए वो है अभी ठीक ठाक? अभी सिन्हा जी का हालत ठीक नहीं है। वो लगातार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं, बिहार के पद पर रहे हैं, चाहे विपक्ष का नेता हो, उप मुख्यमंत्री हो, श्रम संसाधन मंत्री हो, अभी फिलहाल कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र पर उनका कोई ध्यान नहीं है। किसान, गरीब, मजदूर खुशहाल नहीं है। कृषि मंत्री रहते हुए भी आज किसानों को यूरिया खाद, डीएपी खाद मैंने लेने में बहुत परेशानी सामना करना होता है। यहाँ तक कि दुकानदार उनसे रुपया ज़्यादा लेता है, ब्लैक करता है। कृषि मंत्री रहते हुए भी वो अपने क्षेत्र के किसानों पर ध्यान नहीं देते हैं। नेता कद्दावर हैं। नाम तो बहुत बड़ा है उनका, बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो अब बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। लेकिन देखा जाए तो इस बार बीजेपी का जो छवि डाउन जन स्वराज किया है, मतलब बहुत तगड़ा लेवल पे, चाहे वो सम्राट चौधरी का है नहीं हो, उधर से एक संजय जायसवाल, बहुत सारे लोगों का जो पर्चा खुला है, उससे आपको क्या लग रहा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उनका इमेज डाउन हुआ है? वो खुद मने हैं भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत। लखीसराय में शिक्षा का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार में है, सत्ता में है, पावर में है, लिपापोती हो गया। जबकि विपक्ष के अनेकों नेता धरना प्रदर्शन करते करते थक गया, कोई सुनवाई नहीं, लिपापोती। तो आपको एक तरह से लखीसराय से सीट मिलने का ज़्यादा चांस है प्रशांत किशोर जी के पार्टी से, तो अब विपक्ष में वो आपके रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ आपका क्या रणनीति रहेगा? हमारी रणनीति और जन स्वराज की रणनीति में बिहार बदलाव की जनता इस बार संगठित होकर बिहार बदलाव के लिए तैयार है और इस बार निश्चित रूप से बिहार में बदलाव आएगा। और वो कद्दावर नेता जो 15 साल से राज कर रहे हैं, उनके किला को लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता भेद देगी। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को छोड़ करके क्षेत्रीय मुद्दा क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? क्षेत्रीय मुद्दा ढेर सारे मुद्दा हैं। सबसे पहले तो बोल दिया, किसान खाद के लिए परेशान है, आम लोग रोजी रोजगार के लिए परेशान। मैंने 15 साल से सत्ता में बैठे हैं और लखीसराय जिले की तस्वीर जो है कूड़े कचरे की ढेर पर पड़ा हुआ। देखिए, जन स्वराज की सरकार आती है तो हम लोग का सपना है लखीसराय को स्वच्छ और सुंदर लखीसराय बनाएंगे। आपके इधर बाढ़ होड़ का भी कुछ समस्या चलता है क्या? हर साल बाढ़ आती है। 50,000 की आबादी जो रेलवे लाइन से दक्षिण है, 6 महीना तक आने जाने के लिए रास्ते का मोहताज होता है। उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है।
वो 50,000 की आबादी भगवान भरोसे जीती है। अच्छा। एक भी अस्पताल नहीं है, अस्पताल का बुरा हाल है ही नहीं। अस्पताल लखीसराय का मतलब नामो निशानी नहीं, वो जो 3 पंचायतें हैं, पाली पंचायत, ऐजनी घाट पंचायत और गिरधरपुर पंचायत, ये 3 पंचायत के 50,000 की आबादी राम भरोसे जीती। एक भी अस्पताल नाम का चीज उस पंचायत में नहीं है। सब वहाँ से इलाज के लिए आते हैं बड़हिया रेफरल हॉस्पिटल, दूरी 10 किलोमीटर। आपके विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत गंभीर मुद्दा है, बाढ़ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन ये पूरे बिहार का मुद्दा है। ये किसी एक विधानसभा क्षेत्र का तो है नहीं। इसके अलावा जितना भी आप मुद्दा गिना रहे हैं, तो चुनाव आपको क्या लग रहा है इस मुद्दा पे होगा कि फिर से वो लहर जो पिछले कुछ वर्षों से चलते आ रहा है, वो मोदी जी का हो चाहे नीतीश कुमार जी का हो, जो कास्ट के आधार पे भी ज़्यादातर बिहार में जो वोट होता है, तो इस सब से ऊपर उठ करके बिहार की जो जनता है, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, वो प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करते हुए जन स्वराज को वोट करेगी। इस बार बिहार के जनता बिहार बदलाव के लिए संगठित होकर एक मुश्त जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का साथ देगा, उनका हाथ मजबूत करेगा और निश्चित रूप से इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार आएगी। बिहार बदलाव की आंधी है, जन स्वराज की बाजी है। चलिए, हम भी आशा करेंगे कि आपको टिकट मिले और आप अपने संसदीय क्षेत्रों में इन सभी मुद्दों पर बढ़िया काम करें। फिर बात करेंगे थोड़ा सा आपसे। आपका लुक वगैरह पूरा एकदम अभी रेडी होकर के आप पार्टी ऑफिस में पहुंचे हैं, गमछा वगैरह लगा करके। आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में बिहार की जनता जो जन स्वराज का जो मेन जो विषय वस्तु है, उसके लिए अभी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा कि पिछले जो है ये 20 साल की सरकार चल रही है, 20 साल के में जो क्या स्थिति हुई है बिहार की, विकास का जो है एक जो है जामा पहनाया गया है कि साथ उनकी ये विकास हुई है, लेकिन उसी में जो है बहुत बड़ा जो है अभी देखा जाए तो करप्शन भी हुआ है। अभी तक जितने भी पार्टियां थी जो है इस बिहार के असली मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रही थी, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी पार्टी है, प्रशांत जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि बिहार के मुद्दों पे चर्चा की, बिहार के बारे में, बिहार के युवाओं के बारे में, किसान के बारे में, पलायन के बारे में उन्होंने ये चर्चा किया है। आपके पार्टी में बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनको टिकट मिलने का चांस था लेकिन नहीं मिल पाया, और उनके मन में जो असंतोष है वो सोशल मीडिया पे आजकल देखने के लिए मिलता है। आप इस पे क्या बोलिएगा कि पार्टी कहीं ना कहीं इसमें कहीं चूक रही है क्या? देखिए, इनका एक अपना जो है सर्वे होती है, पार्टी ने पहले ही बताया था प्रशांत किशोर जी ने कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके हिसाब से उस अपने जो है सर्वे के हिसाब से उन्होंने किया होगा, क्योंकि ये जनस्वराज में कई लेवल का जो है सर्वेक्षण होता है, उसके बाद उनका स्क्रूटनी किया जाता है, उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट दिया जाता है। तो कहीं मिस्टेक हो सकता है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर एक विधानसभा से 5-7 अगर उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, तो सभी को तो टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं एक को ही दिया जाएगा। तो हो सकता है उस 5-7 में जो है किसी एक को जो है ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिनसे मिस हो गई होगी, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो 90% जो है बिल्कुल सही है। मतलब ज़्यादातर वैसे लोग नाराज हैं जो केवल पार्टी में टिकट के लिए ही आए थे और उनको टिकट नहीं मिला, जो सेवा भाव से आए थे, जिनका उद्देश्य था कि नहीं हमको पार्टी के साथ कंधा में कंधा मिला के चलना है, और वो टिकट किन्हीं को भी मिले लेकिन वो पार्टी में सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो आपने सही बताया, लेकिन हमारे जो लगता है हमारा जो संगठन है जन स्वराज व्यवस्था है, यहाँ पे सारे लोग जो है कंधा लगाएंगे, लेकिन हाँ ये होता है कि सभी लोग जो है एक लालसा एक उम्मीद के साथ आते हैं, सबको एक लगता है कि मैं विधानसभा पहुँचूँ। तो ये सभी पार्टियां में होती है, अक्सर ऐसा नहीं है कि जन स्वराज में हुई है, हर पार्टियां में होती है, लेकिन सभी जो एक कैडर होते हैं जो एक हर चीज़ छोड़ के आते हैं और जो आए हैं वो बिहार बदलने के लिए आए हैं। अभी जो शुरुआती है, अभी कई जगह नॉमिनेशन हुआ है, कई जगह नॉमिनेशन हुआ बाकी है, फर्स्ट चरण की जो चुनाव है, तो यहाँ पे जो अब देखेंगे धीरे धीरे फिर से वो एक हो जाएंगे। वो शुरुआती नाराजगी है अभी जो देखने को आप लोग को मिल रहा है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि जन स्वराज के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो खास करके या तो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, और या फिर जो बाहर में रहते हैं और काम करते हैं, जो बिहार के दर्द को समझते हैं और जिनको बिहारी बोल करके बिहारी के नाम पर उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया जाता है और उनको नीचा दिखाया जाता है। वैसे लोग जन स्वराज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जन स्वराज उन लोगों के लिए बात करता है कि हम पलायन रोक देंगे, और खास करके युवा पीढ़ी के लिए बात करता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वर्ग अभी भी उसको लगता है कि नहीं, हम जो मतलब हम अनपढ़ तो नहीं बोलेंगे या कम पढ़ा लिखा तो नहीं बोलेंगे, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ खबर को नहीं देखते हैं, आज भी उनके दिमाग में जन स्वराज का पूरा जो मुद्दा है वो नहीं पहुंच पाया, बात नहीं पहुंच पाया। उन तक बात को कैसे पहुंचाइएगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बोले हैं कि जो सोशल मीडिया से दूर हैं, जो मोबाइल नहीं चलाते या टीवी वगैरह नहीं, बहुत सारी परेशानी हो सकती है। लेकिन जो युवा हैं, जो आज जो बिहार से बाहर जो कमाने के लिए गए हैं, रोज़गार के लिए गए हैं, वो प्रशांत किशोर को चाहते हैं, वो जन स्वराज को चाहते हैं। तो अपने जो है देखा जाए तो वो अपने जो है फ़ोन के माध्यम से अपने परिवार को सलाह दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो अब तो देखा जाए कि हर जगह ऐसा हो चुका है कि हर जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वहाँ के जो बाहर बच्चे जो कमा रहे हैं, पिछले घर जो है कई वर्षों से बाहर हैं, वो अपने जो है गार्जियन को ये जो है सजेशन दे रहे हैं कि नहीं, इस बार जो जन स्वराज को देना है, प्रशांत किशोर को देना है। दूसरी चीज़ है कि अभी जो चुनावी माहौल है ऐसे समय पे आया है कि जो बिहार का जो सबसे पवित्र पर्व माना जाता है छठ, इस छठ के जो है जितने भी लोग हैं, हमारा देखा जाए तो 2 ही पर्व में जो कि पूरे बिहार से बाहरी जो लोग हैं बिहार में आते हैं। एक देखा जाता है होली और दूसरा है छठ। तो छठ हमारा बिहार का जो है पवित्र पर्व है। इसमें जो है हम देखते हैं कि 99% लोग जो है बिहार आते हैं अपने गांव में जो है छठ मनाने के लिए, और एक ऐसा ही माहौल है और ऐसे ही टाइम मिल गया है कि सारे लोग बिहार उपलब्ध हो जाएंगे और उन्होंने अपने गार्जियन को समझाएंगे, बुझाएंगे, और हम लोग भी जो प्रयास करेंगे उनको जो नहीं पहुँच पाए जहाँ तक वहाँ पहुँचाने के प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना एकदम स्पष्ट आप अपने मेरे चैनल पे बात रखें और समझाने का कोशिश किए कि पार्टी कैसे काम करता है और आगे पार्टी का कार्य कैसे चलता रहेगा। ऐसे ही मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टिकट मिला है क्या?